नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है और इस वक्त मैं हूं नंदीग्राम में। वही नंदीग्राम जहां इस बार ममता बनर्जी का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है और वही शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के सिपह सालार थे, लेफ्टिनेंट थे। दिसंबर में उन्होंने अलग रास्ता चुना, बीजेपी का दामन थामा और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और वही शुभेंदु अधिकारी जिनका अगर 18-20 सालों का राजनीतिक इतिहास देखें तो जो कुछ बने, चाहे नंदीग्राम से विधायक बने, चाहे 2 बार सांसद बने, चाहे राजनीतिक नेता के तौर पर उन्होंने जो कुछ हासिल किया बीते 20 सालों में, सिर्फ इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी के करीबी रहे। ममता बनर्जी ने उन्हें उठाया, बढ़ाया, सांसद भी बनाया और अपनी सरकार का कद्दावर मंत्री भी। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी ममता के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी अपने विधानसभा को छोड़कर, भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम आ चुकी हैं और नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा की सबसे अहम सीट बन गई है, वीवीआईपी हॉट सीट। तो नंदीग्राम में आया हूं, एक ई रिक्शा पर हूं, थोड़ा यहां घूमूंगा, थोड़ा दिखाऊंगा और इनसे बात भी करूंगा। क्या होने वाला है नंदीग्राम में? पूरे देश की निगाहें हैं, पश्चिम बंगाल की निगाह है और नंदीग्राम से बहुत कुछ तय भी होना है। तो सबसे पहले ये बताइए, आप ई रिक्शा तो चला रहे हो, हम लोग किधर जा रहे हैं अभी? ये नंदीग्राम बाईपास है। नंदीग्राम बाईपास है। तो ये जो नंदीग्राम इलाका है, इसमें इस बार तो अब दीदी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी है। तो क्या लगता है, आपको क्या लगता है? शुभेंदु अधिकारी जीतेगा नहीं, यहाँ पे तो दीदी जीतेगा। शुभेंदु अधिकारी ने हम लोगों का साथ बहुत गद्दारी किया है। दिसंबर महीने में हम लोगों को मालूम चला, उन्होंने तो इससे पहले बीजेपी में चला गया। हम लोग ऐसे देखो आम आदमी है, हम लोगों को मालूम नहीं चला और बहुत सारा राजनीति का नेता को भी मालूम नहीं चला जो कि उन्होंने बीजेपी में जाएगा। उन्होंने हम लोगों का साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया है। हम लोग उनको अपना नयन का मणि मानता था। अच्छा, अपना नयन का मणि मानता था और उन्होंने हम लोगों का साथ धोखा किया है। धोखा किया है ये देखो, दीदी ने उनका आंखों से नंदीग्राम को देखता था और उन्होंने जो कहता था दीदी ने वही सही समझता था। और फिर देखा शुभेंदु अधिकारी में जब बीजेपी में चला गया, उन्होंने अपने आंखों से देखा जो ये इलाका में क्या हुआ। उन्होंने आके देख रहा है कुछ सही क्या नहीं पब्लिकों का साथ, इसीलिए उन्होंने ये चुना। जो यहाँ का जो एमएलए सीट है उन्होंने खुद खड़ा हुआ है। जो हम यहाँ खुद खड़ा होके जो पब्लिक का जो जो परिसेवा मिला नहीं, सब परिसेवा देंगे। तो ये बताओ, ये क्यों कह रहे हो कि शुभेंदु अधिकारी ने गद्दारी की? शुभेंदु अधिकारी यहाँ से एमएलए रहे और नंदीग्राम का जो लोकसभा क्षेत्र है उससे 2 बार सांसद भी रहे, पूरा खानदान इस इलाके में दशकों से। तो धोखा किया क्यों कर रहे हो? देखो धोखा तो किया है, पहले उन्होंने टीएमसी दल में था, अब बीजेपी में चला गया। तो आप देख पा रहे होंगे ये नंदीग्राम है और अगर आसपास देखें तो लगता है कि बहुत अंडर डेवलप्ड इलाका है और वो इलाका जो जहाँ से ममता बनर्जी की राजनीति की शुरुआत उस तरह से हुई कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के उस आंदोलन की सूत्रधार बनकर और उस आंदोलन की मसीहा बनकर, जो आंदोलन नंदीग्राम से शुरू हुआ था भूमि अधिग्रहण के खिलाफ वाम सरकार के दौरान, और 2007 में यहाँ 14 लोगों की हत्या भी हुई थी और उसके बाद ममता बनर्जी का उठान जो शुरू हुआ वो 2011 में ताजपोशी तक। लेकिन नंदीग्राम बहुत डेवलप नहीं हुआ, इस पर भी बात करेंगे पहले इनसे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी, तो शुभेंदु अधिकारी अगर यहाँ उनके बारे में लोग बोलते हैं कि उनका भी बहुत असर है, बहुत सारे इलाके में उनके बहुत ज़बरदस्त वोटर हैं, वो ताल ठोक के कह भी रहे हैं कि ममता बनर्जी को 50,000 वोट से हरा देंगे। तो आपको क्यों लगता है कि शुभेंदु अधिकारी हार जाएगा? शुभेंदु अधिकारी हार जाएगा। हम लोगों का साथ गद्दारी किया है, कुछ काम अच्छा नहीं किया। जो अनफन का तूफान आया था ना, उस टाइम तो उन्होंने बहुत पैसा लूट चुका है और पैसा लूट के खुद अपना रास्ता चुन लिया। जो हम टीएमसी दल में नहीं रहेंगे, बीजेपी में चला जाएंगे, उन्होंने यही चुन के
खुद निकल गया बीजेपी का दल में, और हम लोगों के साथ गद्दारी किया है। ऐसे ये हम लोगों को कुछ परिसेवा मिला नहीं, और दीदी ने अपने आंखों से नहीं देखा था उस टाइम, शुभेंदु अधिकारी का आंखों से देखा है। नंदीग्राम में जो भी बोलता है शुभेंदु अधिकारी वही होता था। तो शुभेंदु अधिकारी काम किया कि नहीं इलाके में? काम कहाँ, कुछ भी काम किया नहीं। तो अगर शुभेंदु अधिकारी काम नहीं किया तो सरकार तो ममता बनर्जी की है, तो ममता बनर्जी जिम्मेदार भी होंगी, काम नहीं हुआ कुछ तो। उनको तो मालूम नहीं चला, जब मालूम चला तब तो उन्होंने नंदीग्राम का एमएलए सीट में बैठा है ना। अब ये कौन सा इलाका है जहाँ हम जा रहे हैं? ये नंदीग्राम का हॉस्पिटल का तरफ जा रहे हैं। अच्छा, नंदीग्राम का हॉस्पिटल है। तो सबसे ज्यादा लोग किस इलाके में रहते हैं? सबसे ज़्यादा लोग ये नंदीग्राम बस स्टैंड में रहता है, और ये है नंदीग्राम का हॉस्पिटल। अब देखो ये नंदीग्राम का हॉस्पिटल, अब जरा यू टर्न लो, दूसरी तरफ भी चलते हैं। ये नंदीग्राम का हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है सरकारी है? सरकारी है, दीदी ने बनवाया। अच्छा, दीदी ने बनवाया। अब इनके हिसाब से ये हॉस्पिटल बनवाया दीदी की देन है। आप देख रहे हैं नंदीग्राम हॉस्पिटल लिखा हुआ, पूर्व मेदिनीपुर जिले में ये आता है। यू टर्न लो, यू टर्न लो, जरा थोड़ा और दिखाओ। तो ये बताओ कि ममता बनर्जी इस इलाके में आपको क्यों लगता है जीत जाएगी? शुभेंदु अधिकारी को तो आप कह रहे हो गद्दारी किया, ये किया, ममता बनर्जी क्यों जीत जाएगी? ममता बनर्जी ने बहुत काम किया है, इसलिए जीतेगा। देखो रेशन मिलता है और बहुत कुछ मिलता है, लड़की लोगों को वो मिलता है, युवश्री, रूपश्री, कन्याश्री, साइकिल मिलता है, गरीब को खाना मिलता है, रोटी मिलता है, कपड़ा मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। अब ये कौन सा इलाका है, ये मोहल्ले का क्या नाम है? उधर नंदीग्राम थाना है, अभी उधर से तो निकल गया हॉस्पिटल का तरफ से, अभी थाना की तरफ जा रहे हैं। उधर थाना है नंदीग्राम। नंदीग्राम थाना की तरफ भी जा उधर बाजार भी है। बाजार भी है, थाना भी है। हाँ, उधर आगे को बाजार है। अच्छा, अब ये बताओ आप कि चुनाव में अब यहाँ अभी तो चलो करीब करीब 15-16 दिन यहाँ बाकी है। 1 अप्रैल को चुनाव है नंदीग्राम इलाके में। 1 अप्रैल को चुनाव है। 1 अप्रैल को चुनाव है, तो उससे पहले हो सकता है ममता बनर्जी यहाँ इस इलाके में फिर से आए। शुभेंदु अधिकारी तो लेकिन लगातार यहाँ रहते हैं, तो वो जो उनका इलाका है, और ये भी लोग कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं कि यहाँ जो मुस्लिम हैं 60-62 हज़ार मुस्लिम हैं, मैं उनकी चिंता नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा हिंदू हैं तो वो हमें वोट देंगे। तो अगर इस हिसाब से हुआ तब तो जीत जाएंगे। नहीं, दीदी को सब मिलके वोट देंगे ना, सब यहाँ सब भाई भाई है, कोई जात का भेदाभेद नहीं है। अच्छा, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, यहाँ पे कोई जात का भेदाभेद नहीं है। लेकिन बीजेपी तो इसी तरह की बात कर रही है, वो तो कह रही है कि भाई मुसलमान नहीं देगा, नहीं देगा, हिंदू के वोट से हम जीत जाएंगे। नहीं, वैसे कोई बात नहीं है, हिंदू मुसलमान वाले बात नहीं है, हिंदू भाई भी वोट देगा ना। इधर नंदीग्राम का थाना है। अच्छा, ये उधर थाना है, दिखा रहे हैं, ये नंदीग्राम थाना है। और ये कौन सा इलाका है जहाँ हम अभी घूम रहे हैं? नंदीग्राम का बाजार है। नंदीग्राम का बाजार है। ये बताओ, बड़ा बहुत डेवलप नहीं हुआ है, ऐसा क्यों है? ऐसा है, सुबह का वक्त है ना, इसीलिए ऐसा सन्नाटा है। फिर 9 बजे का बाद थोड़ा लोग जम जाता है ना, बाजार में आ जाता है। सुबह का वक्त में लोग काम होता है। तो मुख्य काम धाम क्या है यहाँ का लोगों का, रोजगार के लिए यहाँ क्या है? यहाँ देखो, कोई पिकअप वैन का काम करता है, कोई सिलाई का काम करता है, कोई मछली का कारोबार करता है, ऐसे ही काम है। ये भी बाजार है? कौन सा बाजार? नंदीग्राम का बाजार है। अच्छा, नंदीग्राम का ही बाजार है। छोटी छोटी गलियां हैं, पतली पतली गलियां। और मैं भी नंदीग्राम का नाम मैंने सुना था पहली बार, मुझे अगर लग रहा है 2007 में, जब नंदीग्राम का आंदोलन हुआ, और पूरे देश दुनिया ने 2007 के उस आंदोलन को के ज़रिए नंदीग्राम को जाना। और उसके बाद से आज हो तो गए 14 साल, और 14 साल से टीएमसी का इस इलाके में दबदबा है। उसके पहले लेफ्ट का गढ़ रहा है, कांग्रेस की भी जीत होती रही है, लेकिन 7 या 8 चुनाव में लगातार
वामपंथी दलों की जीत हुई है। उसके बाद ऐसा वामपंथी दलों का यहाँ से उखड़ा कि वापस किसी भी ढंग से चुनावी राजनीति में एकदम जिसको कहते हैं पैड़ उखड़ना, वाम दलों का पैड़ उखड़ा। तो इस बार वामपंथी दल के उम्मीदवार तो हैं यहाँ। ये वामपंथी का तो प्रार्थी दिया है। देखो वोट वामपंथी को मिलेगा नहीं, जो भी वोट मिलेगा दीदी को मिलेगा। तो मतलब दीदी और शुभेंदु में ही जो होना होगा होगा। वामपंथी को मिलेगा, उतने वोट नहीं मिलेगा। देखो लगभग 500 मिल जाएगा, क्या जीत जाएगा? जिन्होंने जीतेगा अच्छा काम किया, जिन्होंने उन्होंने ही तो जीतेगा। इन्होंने अच्छा काम किया, ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया है। ये भी वही बाजार है। हाँ, ये बस स्टैंड का तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? बस स्टैंड का तरफ। अच्छा, जहाँ से हम लोग चले अभी। हाँ 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 अच्छा, ये वही निकलेगा। हाँ हाँ। अच्छा, ये बस स्टैंड की तरफ जा रहा है, जो नंदी ग्राम का बस स्टैंड है। अब ये बताओ कि चूंकि नंदी ग्राम में लगभग 30% के आसपास मुसलमान हैं, बाकी हिंदू हैं, तो बीजेपी तो कह रही है हिंदू उनको वोट देंगे। शुभेंदु अधिकारी भी यही बोल रहे हैं। यहाँ ममता बनर्जी आई, इसीलिए चंडी पाठ भी इस बार किया ममता बनर्जी ने। शुभेंदु अधिकारी मंदिर गए, ममता बनर्जी भी कई मंदिर में गई। तो हिंदू वोट देगा कि नहीं? हाँ, हिंदू भाई वोट देगा ना। बहुत सारा हिंदू भाई हम लोगों को समझाता है ममता बनर्जी को वोट डालो, ममता बनर्जी को यहाँ आना जरूरी है। और ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा वोट उनको डायरेक्ट मिलेगा, ये तो हमको खुशी है ना। उनको डायरेक्ट वोट उनको दूंगा, उन्होंने यहाँ हमारा लिए काम करेगा। पहले जो थोड़ा बहुत काम हुआ था उससे बढ़िया काम होगा, ये बात तो खुशी का बात है। तो ममता बनर्जी को डायरेक्ट वोट देने का भी मामला है यहाँ? नहीं, उन्होंने तो यहाँ खुद खड़ा है रहा ना। हमारा मन थोड़ा चलते रहो। मन में यही है, उन्होंने खुद खड़ा हो रहा है। जैसे हम उनको डायरेक्ट वोट दे रहा हूँ, ये तो हमारा मन में बहुत खुशी का बात है। तो हिंदू मुस्लिम एंगल है कि नहीं यहाँ? हिंदू मुसलमान देखो यहाँ सब भाई भाई का तरफ है। हिंदू भाई हमें समझाता है ममता बनर्जी को वोट डालो। तो यहाँ फिर विवाद किस बात की है? विवाद कोई किसी भी बात का नहीं है। देखो कोई भी बोले हिंदू वोट हमारा पास आएगा, वो बात तो गलत है। हिंदू मुसलमान का बात बोलना ये गलत है। अब इस रोड में चलो, इधर वाले में। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मीर मोफिजुल। तो ये बताओ मीर मुफिजुल, ये बताओ कि आप जैसे कह रहे हो कि हाँ हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, लेकिन इतना अगर बीजेपी लगातार 5-6 साल से हिंदू मुसलमान करने में लगी है, और अब शुभेंदु अधिकारी जो अब तक टीएमसी में रहते हुए हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, वो भी अब पिछले 1.5 महीने से हिंदू मुसलमान करने पे आ गए हैं, तो इस सब का असर होगा यहाँ हिंदू मुसलमान होने का? नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान का असर नहीं होगा। हिंदू मुसलमान का नहीं असर होगा। यहाँ देखो टीएमसी का और बीजेपी का असर होगा। हिंदू मुसलमान का क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग देखो सब मिलजुल के रहते हैं भाई भाई का तरफ। एक ही दुकान में चाय पीते हैं, एक ही साथ बात करते हैं और एक ही साथ रहते हैं। हर कहीं प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, सब मिलजुल के काम करते हैं। इसलिए कोई विवाद नहीं होगा हिंदू मुसलमान का। ये कौन सा इलाका है जहाँ घूम रहे हैं हम? ये नंदीग्राम बाजार। नंदीग्राम बाजार है, तो ठीक ठाक बाजार है लेकिन। हाँ हाँ हाँ, बाजार ठीक है। अब चलो यू टर्न लेते हैं एक बार फिर से। अब जो हम लोग आए, ये बस स्टैंड है ना? हाँ हाँ, ये जा रहा है टेंगुआ का तरफ। है? ये रास्ता टेंगुआ का तरफ जा रहा है। टेंगुआ की तरफ। हाँ। टेंगुआ क्या है? वो वहाँ पे एक बस स्टेशन है ना, टॉपिज है। स्टेशन बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ। बस टॉपिज है। ये बस स्टॉपेज है। हाँ। बस स्टेशन आगे है, बस स्टैंड आगे है। हाँ, ये स्टैंड है। अच्छा, क्या बोल रहे हो, कंफ्यूजन कर रहे हो? ये जो अब ये है बस स्टैंड है। हाँ हाँ। आगे क्या है? चलो चलो कोई बात नहीं, आप ही confuse कीजिए। चलो चलो चलो, थोड़ा आगे चलो। नहीं, आगे तो जाऊंगा यार, गलत गलत बोल दिया। ये तो बस स्टैंड है। हाँ। वहाँ पे जो लोग उठता है वो भी तो स्टैंड बताता है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। थोड़ा ऐसे भी हिंदी बोलने में बड़ा सोचना पड़ रहा है, और हिंदी यहाँ बोलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत मुश्किल होती है। हिंदी बोलने वाले मिल गए इसलिए।
अच्छा ये बताओ, ऐसे शुभेंदु अधिकारी और उसके चूंकि पिता उनके शिशिर अधिकारी भी एमपी एमएलए रहे, उनका भाई जो दिव्येंदु अधिकारी है वो दो बार विधायक रहे, 2 बार सांसद भी रहे, तामलुक से ना, तामलुक लोकसभा क्षेत्र, हाँ। तामलुक लोकसभा क्षेत्र है जिसकी विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी है ये नंदीग्राम, 7 विधानसभा है तामलुक में, और तामलुक लोकसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी करते थे शुभेंदु अधिकारी। 2 बार जीते, 2014 में और 2009 में। लेकिन 14 के बाद 2016 में ममता बनर्जी ने उनसे इस्तीफा दिलवाकर और अपनी सरकार में शामिल किया, और उसके बाद उसी समय नंदीग्राम से वो विधानसभा का चुनाव लड़े। उसके पहले कांथी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार वो विधायक रहे। लेकिन पूरा जो परिवार है अधिकारी परिवार, उस परिवार का आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त असर है, क्योंकि उस परिवार से शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी 80 के दशक से विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे, जब ममता बनर्जी की साझेदारी थी यूपीए 2 में। 2012 में जब ममता बनर्जी ने यूपीए से रास्ता अलग किया, तब शिशिर अधिकारी ने इस्तीफा दिया सरकार से, और अभी भी शिशिर अधिकारी सांसद हैं, और दिव्येंदु अधिकारी जो छोटे भाई हैं शुभेंदु अधिकारी के, वो भी सांसद हैं तामलुक से, तामलुक ना, हाँ तामलुक से सांसद हैं। दोनों टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन घोषित तौर पर दोनों बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। अभी जितने पद थे टीएमसी के, हर पद से अधिकारी परिवार के सभी सदस्यों को हटा दिया गया है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के सबसे छोटे भाई भी शामिल है, और 3 भाई और पिता, ये सब राजनीति में हैं और सांसद और विधायक रहे, सबके सब टीएमसी में। लेकिन अब सबके सब बीजेपी की तरफ हैं। घोषित तौर पर अभी शुभेंदु अधिकारी के पिता बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया है उन्होंने, या दिव्येंदु अधिकारी टीएमसी के सांसद होते हुए बीजेपी के समर्थन में है। शुभेंदु तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ ही रहे। बीजेपी वंशवाद का जिक्र करती है, लेकिन अगर अधिकारी परिवार को देखें तो पिता और उनके 3 बेटे टीएमसी के विधायक और सांसद रहते हुए पूरे इलाके में 30-40 सालों से उस परिवार का दबदबा है। तो जब सब बीजेपी में आ जाएंगे, कुछ आ गए कुछ आ जाएंगे, तो ये वंशवाद खत्म हो जाएगा। वंशवाद तभी तक है जब तक वो टीएमसी में है या दूसरी पार्टियों में होते हैं। बहरहाल, ये कौन सा इलाका है? ये नंदीग्राम बड़तला, नंदीग्राम का बड़तला। अच्छा, और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब तो टेंगवा का तरफ जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखता हूँ, आज शुरुआत है, और उसके बाद छोटी छोटी जानकारियाँ, कुछ कहानियाँ, कुछ यहाँ के लोगों की बातें आपको दिखाता सुनाता रहूँगा। और बंगाल में मैं अभी लंबे वक्त के लिए हूँ, चुनाव कई दौर में होगा और 50वें वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो फिलहाल नमस्कार।